नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने वाली खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, पीएलए आर्मी बीते 3 से 4 दिनों से इस इलाके में कुछ विशेष हलचल नहीं कर रही है और पीएलए ने उन इलाकों से भी हटना शुरू कर दिया है जहां पर उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अतिक्रमण किया था। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन के साथ जारी विवाद में भारत की चौतरफा रणनीति का असर दिखने लगा है। दरअसल दोस्तों, 5 मई से ही आक्रामक रुख अपना रही चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी बीते 3 से 4 दिनों में इस इलाके में कुछ विशेष हलचल नहीं कर रही है और शांत है। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पीएलए ने उन इलाकों से भी पीछे हटना शुरू कर दिया है जहां पर उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अतिक्रमण किया था। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि भारत विवाद के जोर पकड़ने के बाद से ही चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत, एलएसी पर दबाव में न आकर उसकी सैन्य क्षमता की बराबरी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सहारा ले रहा है। दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि पीएलए की टुकड़ियां गलवान वैली के इलाके से 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई हैं। वहीं सैन्य जगहों पर उसने अपने सैनिक बढ़ाने या आक्रामक रुख अख्तियार करने जैसी कुछ बड़ी गतिविधियां नहीं की है। हालांकि पेट्रोल पॉइंट 14, गोगर पोस्ट और फिंगर 4 के पास अब भी चीन के सैनिक डटे हुए हैं। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक गलवान नाला के इलाके में चीनी सैनिक काफी आगे तक आ गए थे, जबकि इससे पहले इस जगह पर कोई भी विवाद नहीं रहा था। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत से पहले चीनी सैनिकों के रुख में यह बदलाव एक सकारात्मक संदेश देता है। दोस्तों, वैसे विवाद शुरू होने के बाद से अब तक भारत और चीन के बीच 10 से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है और बातचीत में चीनी वायुसेना द्वारा लद्दाख के इलाके में युद्धक विमानों की उड़ान का भी मुद्दा उठाया जा चुका है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि सन 2013 में भारत और चीन के बीच हुए एग्रीमेंट के हिसाब से ग्रे जोन पर किसी भी देश के सैनिक रात नहीं गुजार सकते हैं। हालांकि दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों देशों के सैनिक वहां रुक नहीं सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि ग्रे जोन वो एरिया है जहां पर भारत और चीन अपने अपने दावे करते हैं। हालांकि चीनी सैनिकों ने इसका उल्लंघन किया था और ग्रे जोन में आकर उन्होंने टेंट लगा दिए थे, जिसे भारत अपना इलाका मानता है तो चीन भी इस पूरे एरिया को अपना इलाका मानता है। वहीं दोस्तों, एक अधिकारी के मुताबिक भारत के सैनिक अभी भी डटे हुए हैं और वहां पर हालात सामान्य होने तक ढील नहीं बरतेंगे। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि लद्दाख में पिछले महीने 5 तारीख और फिर सिक्किम में 4 दिन बाद यानी 9 तारीख को चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से 4 और चाइना की तरफ से 7 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। दोस्तों, सिक्किम का विवाद तो नहीं बढ़ा, लेकिन लद्दाख में एलएसी पर चीन ने आक्रामकता दिखाई और दबाव की रणनीति के तहत अपने सैनिक बढ़ाने शुरू कर दिए। दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि चीन ने एलएसी पर 5000 सैनिक भेज दिए हैं और उसके कुछ सैनिक फिंगर एरिया समेत कुछ भारतीय क्षेत्र में भी दाखिल हो गए थे। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन की सीमा के इलाके में भारत की दिशा में भारत के आधारभूत ढांचों के तेज निर्माण से चीन बौखलाया हुआ है और चीनी सैनिक भारत की निर्माण गतिविधियों के विरोध में भारतीय सैनिकों के सामने बीते 5 मई से ही डटे हुए हैं। दोस्तों, चीन को भारतीय निर्माण कार्य से तब आपत्ति है जब वह खुद एलएसी से सटे अपने इलाके में तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है और चीन चाहता है कि वह अपनी तरफ बुनियादी ढांचा को मजबूत कर भारत पर सैन्य बढ़त बनाए रखे। लेकिन जब भारत ने उसकी मंशा पर पानी फेरना शुरू किया, तब वह बौखला उठा और युद्ध जैसी नौबत खड़ी कर दी।